मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल मल्लिका, सेना प्रमुख जो मनोज पांडे हैं, उन्होंने भी दिल्ली से हालात का जायजा लिया है, जानकारी ली है वहां पर जो आर्मी कमांडर हैं उनसे, और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस ऑपरेशन को लेकर जानकारी जुटाई है। साथ ही जो 5 जवानों के घायल होने की बात भी अब आधिकारिक तौर पर बताई गई है। 3 जवान शहीद हुए हैं, हालांकि अभी 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और इसकी सबसे बड़ी बात कि क्योंकि पहले से इस तरह के खुफिया इनपुट थे, सुरक्षा बल, सेना हाई अलर्ट पर है, इस लिहाज से एक बड़ी घटना को सेना ने टाला है और आतंकियों के जो मंसूबे थे सेना के कैंप के अंदर घुसकर उरी जैसा घटनाक्रम या करने का, उसको नाकाम करने में कामयाबी पाई है। बिल्कुल मंजीत, लेकिन 3 जवानों की शहादत हुई है और हम अपनी तरफ से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है क्योंकि 15 अगस्त में अभी भी दिन बाकी हैं। किस तरह से अब आपको लग रहा है कि तैयारियों को और बढ़ाया जाएगा? किस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स और लेने की जरूरत? देखिए, इस बात का अंदेशा लगातार बना रहता है क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर आतंकी खासतौर से कश्मीर घाटी के अंदर किसी भी बड़े घटनाक्रम को अंजाम देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं। भले ही आपने देखा कि पिछले लगभग 2 साल से दोनों सेनाओं के बीच में सरहद पर, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर है, यानी कि दोनों तरफ से समझौता है कि एक दूसरे पर फायरिंग नहीं करेंगे। उसके बावजूद पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा था कि जो आतंकी घटनाएं हैं उसमें कमी आई है, क्योंकि पिछले जब से सीज फायर समझौता लागू हुआ है, दोनों तरफ से बड़े हथियारों की फायरिंग नहीं हुई है। एक दूसरे पर जो फायरिंग होती थी लेकिन जो आतंकी घटनाएं हैं वो लगातार घट रही हैं और इस तरह के इनपुट लगातार बने हुए थे कि 200 से ज्यादा जो खूंखार आतंकी हैं और खासतौर से आत्मघाती दस्ते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, वो अभी भी सक्रिय हैं। और ये इनपुट न सिर्फ सेना के बल्कि बीएसएफ की बात की जाए, सीआरपीएफ की बात की, जो तमाम सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं, उनको ये जानकारी मिल रही थी। और क्योंकि इस बार आजादी के 75 साल पूरा होने का मौका है, तो आतंकियों और खासतौर से पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसकी पूरी कोशिश है कि किसी ऐसे बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया जाए जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो। और इसीलिए सुरक्षा बलों के सामने चुनौती, हालांकि लगातार जो सेना के खुफिया सूत्र हैं, सेना के जो आला अधिकारी हैं, वो खासतौर से 15 अगस्त तक पूरी तरह से किसी भी घटना को टालने के लिए चौकस हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह की घटना आज सुबह हुई है, अंधेरे का फायदा, और ये पहली बार नहीं है, आतंकी लगातार इसी वक्त, जब सुबह 4 से 5 बजे का वक्त होता है, खराब मौसम हो और सुबह अंधेरे का फायदा उठाकर कैंप के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम इस बड़ी खबर पर जानकारी लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर बहुत बड़ी आतंकी साजिश हमारे जवानों ने नाकाम की है। 15 अगस्त से पहले सर कितनी बड़ी चुनौती? देखो, इसमें कोई शक नहीं, 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले ये आतंकवादी भी जो है कुछ न कुछ कोशिश करते हैं, मगर भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है बिल्कुल तैयार है। और जिस प्रकार से ये फिदायन अटैक था जो कि वो इस्तेमाल करते हुए जंगल इलाके का वो आने की कोशिश कर रहे थे कैंप में, उसको बिल्कुल नकारा कर दिया गया। दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे 3 जो जवान शहीद भी हो गए, मगर ये सच्चाई है, ये ऐसी कोशिश करते रहेंगे। और ये इनपुट थी, सिक्योरिटी इनपुट थी कि कुछ ना कुछ फिदायन अटैक जैसे हरकत जो करेंगे ये आतंकवादी, क्योंकि जो इनके आका बैठे हुए हैं उस पार, वो चाहते हैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज करके दिखाया जाए कि अभी भी टेररिज्म जो है रेलिवेंट है कश्मीर घाटी और राजौरी पुंछ के इलाके में। मगर असलियत हम सब जानते हैं कि अभी 100-125 के करीब आतंकवादी रह गए हैं, बाकियों का काम तमाम हो गया है। तो अब ये टैक्टिक्स को चेंज करें। अगर आपका ध्यान ले जाऊं मैं कि जब कारगिल के युद्ध से पहले जब हमारी फौजें यहाँ से चली गई थी जम्मू कश्मीर से लद्दाख में, तो उस समय भी एक फिदायन का माहौल चला था। और अभी जो चला हुआ था टारगेट किलिंग का, तो ये दर्शाता है एक फ्रस्ट्रेशन है। ये आतंकवादी कुछ करके दिखाना चाहते हैं, इनके जो आका हैं वो कुछ कर रहे हैं कोशिश की हम रेलिवेंट हैं, मगर भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल तैयार है और ऐसी जो भी हरकत करेगा उसको नकारा किया जाएगा।
और ये जो अटैक था इसमें 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है वो कैंप। दूसरी बात है वो जंगल का इलाका है, फॉरेस्टेड है और मौसम भी खराब था। उसका इस्तेमाल करके ये जो आतंकवादी फिजाइन अटैक करने की कोशिश कर रहे थे कैंप में, मगर हमारे जो जवान थे, हमारे सेंट्री थे, वो अलर्ट थे, इन दोनों को मार गिराया। मगर ऐसी हरकतें ये करते रहेंगे, स्पेशली 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद। और इस बार जरूरी, क्योंकि सारे जम्मू कश्मीर में एक बहुत डिफरेंट माहौल है। जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा चल रही है, जिस प्रकार से घर घर के अंदर तिरंगा फैलाया जा रहा है, तो ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं है जो ISI और पाकिस्तान की आर्मी को। तो ये फिजाइन अटैक, टारगेट किलिंग, मुझे लगता है ये और कोशिश करेंगे, मगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तैयार है।